न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं खेल स्टेडियम भाभरा में हरियाणा और नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता। जी हां, यहां पर विधायक मनमोहन भडाना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच गए हैं। यहां विधायक मनमोहन भडाना की गाड़ी आ रही है। साथियों, आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। ये चैनल आपको बिल्कुल सामाजिक, धार्मिक और सच्चाई और ईमानदारी की खबरें दिखाता है। जी हां, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में देखें आप, जितेंद्र भापरा, सुनील शर्मा, सतवीर शर्मा वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी के और अन्य साथी हैं। देखें वीडियो। विधायक मनमोहन भडाना ने दिया बड़ा बयान, देखें। जीटी रोड पे हमारा वहाँ से शुरुआत होते हुए आगे तक 3 जो ओवरब्रिज मिले हमें, जिसमें से एक ये जो अपना मछरौली वाला, उसके आगे जो जटीपुर वाला है, एक वहाँ, एक जो है करंस और मछरौली में, एक यहाँ पे जो शहर में। तो ऐसे 3 ओवरब्रिज मिले हमारे और जल्दी उनका काम शुरू हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ है और जल्दी ही उसका एस्टिमेट पास हो जाएगा। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले आने वाले ओलंपिक से पहले मेरे समालखा से जरूर एक बच्चा ऐसा होगा जो वहां से गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मनमोहन भडाना की जिंदाबाद। एक बच्चा लाने का मतलब आप समझते हैं कि कितने बच्चे यहाँ से प्रोत्साहित होंगे, कितने बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे। 90 करोड़ हमारा पास हुआ है, जिसमें सीवरेज सिस्टम और जो पीने के पानी की पाइपलाइन है। इसके अलावा STP अलग से पास हुआ हमारा, जिसकी अलग से जो है 25-30 करोड़ की लागत अलग है। वो भी यही भापरा रोड पे जो है कि हमें ये भी चाहिए, क्योंकि जब तक मांगोगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आगे सरकार भी कोई बिना मांगे कोई चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी की तरफ से इनका यहाँ पर पहुँचने पर, स्टेज स्टेडियम में पहुँचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, और आपने शिला कर दिया है। विधायक जी बताना चाहते हैं ये सारी करीब आपके हल्के की है। आज आपके आह्वान पर ये सारा हल्का आपके बीच में पहुंचा है और आपको ओलंपिक में खिलाड़ी भी देंगे, आपको ओलंपिक में हम सितारे भी देंगे। आपका जो मिशन है 2030 राष्ट्रमंडल, 2032 ओलंपिक, 2036 ओलंपिक, आपकी सोच को सलाम करते हैं। आपकी सोच है, हम आपकी सोच से वाकिफ हैं। आपने पहले भी कहा है। जी हां, भापुरा गांव में पहुंचने पर विधायक मनमोहन भडाना का जितेंद्र भापना, सुनील शर्मा, ओम प्रकाश और अन्य काफ़ी संख्या में लोग पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आप देखते रहें वीडियो। ये वीडियो आपको पूरी इस प्रतियोगिता का समाचार दिखाने का काम करेगी। आप देखें। भापुरा गांव में बड़ी माला पहनाकर अब विधायक मनमोहन भडाना का स्वागत किया जा रहा है। आप देखें, एक ऐसे व्यक्ति हैं मनमोहन भडाना जो लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जितेंद्र भापरा और अन्य लोग वो विधायक मनमोहन भडाना का बड़ी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें। करतार सिंह भडाना जिंदाबाद, करतार सिंह भडाना जिंदाबाद, भाई मनमोहन सिंह भडाना जिंदाबाद, भाई मनमोहन सिंह भडाना जिंदाबाद, भाई जितेंद्र भापरा मनमोहन भडाना जिंदाबाद। खेल कमेटी और आयोजकों के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर भी फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। आप देखते रहें वीडियो। रेणु धीमान भी फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक का स्वागत कर रही हैं। साथ में संजय गोयल हैं। ये अजय शर्मा और अंकुश के अलावा देवेंद्र त्यागी पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें। ये युवा साथी हैं। युवा साथी भी विधायक मनमोहन भडाना को अपना नेता मानते हैं और विधायक का कहना है कि भी युवा मेरा दाईं और बाईं बाजू हैं। आप देखते रहें वीडियो में। ये वेदपाल आटा है, दिलबाग सरपंच है आटा से, ये भी काला है गढ़ी छाजू से, संजय गोयल हैं। ये सारे साथी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं विधायक मनमोहन भडाना का। आप देखते रहें वीडियो में। सनवर खान कार्यक्रम के आयोजक हैं। ये भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये उनका स्वागत कर रहे हैं। देखें आप तस्वीरों में, ये स्वागत समारोह बहुत बड़ा और अच्छा शानदार स्वागत हो रहा है विधायक मनमोहन भडाना का। आप देखते रहें पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम आपके सौजन्य से उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका देंगे और आने वाले समय में वो बच्चे अपना कैरियर बनाएंगे।
और बताना चाहता हूँ विधायक जी, आप बैठिए, आपको थोड़ा सा आगे से थोड़ी व्यवस्था बना ले। और बताना चाहता हूँ विधायक जी, ये दोनों टीम आपके हल्के की हैं। एक टीम ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, एक ने दिल्ली का किया सर। और ये बिल्कुल दोनों टीमें आपकी ऐसी हैं, एक में कुछ गुड़िया टिकाड़ला से हैं और अट्टा से सर। आसपास की लड़कियां बिल्कुल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, इन्होंने हरियाणा की तरफ से खेल ली और दिल्ली की तरफ से खेल ली। और आपके सामने एक ये बेहतरीन कदम है। मेरी यही कोशिश है कि आने वाले समय में आपने जो ड्यूटी लगाई है इस सोसाइटी की, ये बिल्कुल काम करेगी सर आपके लिए। को माना हमने आवेदन किया आदरणीय भाई मनमोहन बढ़ाना जी से कि स्टेडियम ये 7,000 की आबादी का स्टेडियम है, इसमें ना कोचेज की व्यवस्था है, ना इक्विपमेंट की व्यवस्था है, ना किसी और साजो सामान की व्यवस्था है। आदरणीय विधायक जी ने कहा मेरे को लिख करके दीजिए। और आज हमारे स्टेडियम में आप देख रहे हैं, आज हमारे स्टेडियम में दो खेल की नर्सरियां चल रही हैं। एक एथलेटिक्स की जिसको NIS कोच पंकज जी संभाल रहे हैं, और दूसरी कबड्डी की जिसको हमारे भाई सुमित कबड्डी कोच NIS संभाल रहे हैं। और ना सिर्फ संभाल रहे हैं, कबड्डी में तो 4-4 ग्राउंड यहाँ पर चलते हैं, और एथलेटिक्स में 60 से 70 लड़के और लड़कियां आसपास के गांव से अभ्यास के लिए आपके बीच में आते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ अभ्यास करवाया इन हमारे कोचेज ने, बल्कि अलग अलग टूर्नामेंट में स्कूली स्तर पे, नेशनल स्तर पे बापरा स्टेडियम के खिलाड़ियों ने सिल्वर, ब्रोंज और गोल्ड मेडल जीतने का भी काम किया है। इनको मैं ये बधाई के पात्र तो कोचेज और पूरी टीम है ही। साथ में मैं सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल किसका मानता हूँ, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता। पार्टीबाजी की बात पार्टियां वाले करते हैं, मैं तो सिर्फ एक इंसान को मानता हूँ अपने सर्व सेवा, और जिसको सब कुछ अपना उनके चरण स्पर्श करके ही उनसे सारी शुरुआत करता हूँ। वो है मेरे बड़े बाबूजी चौधरी करतार सिंह बढ़ाना जी, जिनके चरण स्पर्श करके सारे काम मैं विधायक जी को बताता हूँ। और बड़े बाबूजी ने मेरे को कह भी रखा है, बेटा जितेंद्र घबराना मत, भाई मनमोहन तेरे को दे दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर तेरे साथ काम करेगा। और अगर भाई मनमोहन काम ना कर सके तो तेरा बड़ा बाबूजी फरीदाबाद फार्म पे मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े बाबूजी का, आदरणीय विधायक मनमोहन जी का, जिन्होंने हमारे आदेश को माना, निर्देश रिक्वेस्ट को माना। मैं एक तो रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, वापस स्टेडियम में आदरणीय विधायक जी आए। आदरणीय विधायक जी, आपके आशीर्वाद से पहले भी 2 खेल नर्सरियां यहाँ चली हुई, कबड्डी और एथलेटिक्स की। अभी अभी आपके सामने ही एक डिमांड आई कि आप एक फुटबॉल की नर्सरी बापरा स्टेडियम को दिलवा दीजिए। हमारे पास ग्राउंड भी है, साधन भी है, और हमें आशा और उम्मीद है कि जब भाई मनमोहन बढ़ाना जी नाड़ को हिला देते हैं तो वो कार्य पूरा करते हैं। क्योंकि हमने पता है, क्योंकि जब यहाँ कबड्डी की और एथलेटिक्स की नर्सरी आई थी, गाड़ी में मैंने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करी थी। मेरे को ध्यान है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते थे अशोक वर्मा जी, मेरे सामने ना सिर्फ उनका फोन मिलाया, बल्कि उनको ये कहा, जितेंद्र मेरा छोटा भाई है, स्टेडियम और स्पोर्ट्स के लिए अगर इसका भी फोन आए तो मनमोहन बढ़ाना का फोन, मनमोहन बढ़ाना। ज्यादा तो मेरे बड़े भाई आदरणीय हैं, कहने को तो बहुत सब कुछ है, बहुत लंबी बातें मैं बता सकता हूँ, लगातार 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे सम्माननीय माननीय मेरे बड़े बाबूजी के वंशज मेरे बीच में हैं, इनके आगे तो मैं इनका अनुमान हूँ, तुझ हूँ, ये मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई। आगामी जो विचार है वो आपके सामने। हाँ ठीक है। में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथी, मेरे भाई जितेंद्र बापरा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, यहाँ पर सभी खेल प्रेमी, सभी मेरे खिलाड़ी भाई बहन बेटियां, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं 6-7 महीने पहले यहाँ पर आया था, जितेंद्र भाई मेरे पास आए, बताया कि ऐसे बहुत बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन उसका रखरखाव नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैंने तुरंत ही इस पे कार्रवाई करी और आगे अधिकारियों से बात करके आज इसकी हालत ये बनाई है कि यहाँ पर हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा श्रेय मेरे भाई जितेंद्र बापरा को जाता है, जिन्होंने लगातार, भाई मेरा तो
आगे एक काम करने का था कि मैंने फाइल आगे बढ़ा दी, लेकिन उस फाइल के साथ साथ हर कदम पर चलना भी इनका जो कार्य रहा है वो वाकई सराहनीय है। इन्होंने हर कदम पर फोन करवाए, खुद जाकर बात की, तो हम इस स्थिति में आकर पहुंचे हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं तो कह रहा था कि ऐसे और 5-7 भाई मुझे समालखा हल्के में मिल जाए तो यहाँ की जो है ना बिल्कुल ही सूरत पलट जाएगी। और मेरा भी जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हल्का महसूस करूंगा कि ऐसे भाई मेरे साथ लगे हुए हैं जो मेरे कह तो मैं देता हूं लेकिन उस फाइल के पीछे जाकर उस काम को करवाने में भी सक्षम। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और जिस तरह से कार्य आज मैं देख रहा हूँ पूरे समालखा में, जो मैंने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, जो मेरी सोच और जो मेरा सपना था, मुझे लगता है आगे आने वाले ओलंपिक्स में वो साकार होगा, मुझे ये यकीन होता जा रहा है। और ऐसे ही बच्चे हमारे जो आज हरियाणा के लिए और दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, कल वो हमारे हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे और जरूर मुझे यकीन है कि ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल उसके लिए जो संभव प्रयास मेरे लिए है वो मैं पहले भी करता था और आगे भी भविष्य में करता आऊंगा। हर खिलाड़ी को मैं यही कहता हूं कि कोई भी अभाव हो किसी भी प्रकार का, आपकी मेहनत चाहिए, बाकी कोई साधन है, संसाधन है, उसके लिए आपका भाई, आपका एक जो है ना, जो आपका पिता समान कह लीजिए, आप मेरे बच्चों के जो पिता समान हो, मैं आपके लिए बैठा हूं। और सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरे संकल्प के साथ खिलाड़ियों के साथ लगी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा तो अग्रणी है ही पूरे हिंदुस्तान में, अब हमारे हरियाणा के बच्चे पूरे हिंदुस्तान को विश्व में अग्रणी बनाए, ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। तो सभी खिलाड़ियों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से यही कहूंगा कि मेरे लायक कोई भी काम हो खेल से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित, मेरे बच्चे हो सकता है 18 साल से कम हो, उनकी वोट वाली स्थिति ना हो, लेकिन मैं इसके लिए कोई मेरे को मन में कोई ऐसा जो है ना ख्याल नहीं है कि मैं सिर्फ वोट है उन्हीं के लिए काम करूंगा, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है। ये अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो खेल का विषय हो। सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, खेल कमेटी विधायक जी को चंद्रशेखर मंडल से सम्मानित करेगी। खेल कमेटी संगर खान जी पूरी तमाम खेल साहब एक लाइन अप कर लो भाई, सारा ग्राउंड खाली कर दो, इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं मिला हूं भाई साहब से। विधायक जी 2.5 करोड़ का कराओ जो प्लानिंग कर रहे हैं। विधायक जी, आपके आशीर्वाद से आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे पिछले दिनों स्टेडियम के बारे में। एक्शन साहब से मेरी बात सुबह ही हुई थी, सेक्रेटरी साहब से हुई थी। अगर आपकी बात पे सिरा चढ़ता है तो मैं खिलाड़ियों को बताना चाहता हूँ, विधायक जी ने स्टेडियम के लिए सिंथेटिक ट्रैक की बात स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में चलाई हुई है और आशा और उम्मीद है कि समालखा स्टेडियम को जल्दी सिंथेटिक ट्रैक भाई मनमोहन बनाना समालखा का तो आ जाएगा। देखिए बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, खाली आसपास के नहीं, पूरे समालखा हल्के से उसमें खिलाड़ी आकर प्रैक्टिस करें और उस लेवल तक जाएं कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करें आगे आने वाले ओलंपिक। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैंने कहा है भाई से कि आपका सिंथेटिक ट्रैक जो है यहाँ पे लगवाऊंगा, और जो डिमांड इन्होंने फुटबॉल नर्सरी की करी है वो भी मैं आगे बात करके उसको भी यहाँ पे चालू करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी करतार सिंह बनाना, चौधरी करतार सिंह बनाना, भाई मनमोहन बनाना, भाई मनमोहन बनाना। 5 मिनट लेंगे आपकी। हमने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की रेस रखी है हल्के की, वो भी आपके सामने कराना चाहते हैं। 5 मिनट लेंगे बस। एक बार सर, एक तो ये स्टेडियम के जो बच्चे हैं, विधायक सर, ये जो बच्चे हैं, विधायक जी
ये अपने स्टेडियम के बच्चे एक फोटो चाहते हैं और एक ये बेटियां जो आपके हल्के की हरियाणा जो दिल्ली से खेल के आई हैं, आप प्लीज इनको अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए और एक इनके साथ सर एक फोटो लीजिए। विधायक मनमोहन बडाना खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके साथ समालखा हल्के की काफ़ी संख्या में युवा उपस्थित हैं। आप देखें तस्वीरों में, इसमें सनवर खान, जितेंद्र भापुरा, वेदपाल आटा खिलाड़ियों को अपना बेटियों को अपना आशीर्वाद देते हुए विधायक मनमोहन बडाना देखें तस्वीरों में बहुत ही अच्छे तरीके से कोचों से भी मिल रहे हैं। कोचों के बारे में भी उन्होंने अच्छी जानकारी हासिल की। कुल मिलाकर विधायक मनमोहन बडाना इस लाइनअप प्रतियोगिता में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखें सरपंच दिलबाग सिंह आटा उनके साथ खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखें, बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विभिन्न गांवों से आए कोचों के साथ विधायक मनमोहन बडाना कोचों से उनकी मुलाकात करते हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए कि हम हर तरफ से आपके साथ हैं। देखें कबड्डी में लड़कियां किस तरह से खेल रही हैं। ये देख साहब अपनी व्यवस्था बना ले, 2 मिनट में विधायक जी। हाँ, भाई इस टीम दिलबाग सरपंच आटा की तरफ से 3100 रुपये होंगे। दिलबाग सरपंच आटा की तरफ से ये आटा की टीम रेस करवाएंगे। पहले एक से देख लिया चाय पानी की व्यवस्था है। पता है तो भाई। हाँ नहीं वैसे तो ये प्रतियोगिता खंड 70 की थी, लेकिन इस प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से युवा इन खेलों को देखने के लिए आए हुए थे। इसमें हरियाणा स्टाइल कबड्डी हो या नेशनल स्टाइल कबड्डी, नेशनल स्टाइल कबड्डी में तो लड़कियों की जो टीमें आई हुई थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर रही थी। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। आप एक एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बुज़ुर्गों की दौड़ है, आप देखें बुज़ुर्ग भाग रहे हैं और विधायक मनमोहन बडाना यहाँ उनको विशल बजाकर उनकी दौड़ का शुभारंभ किया है। अब विधायक मनमोहन बडाना देखें बुज़ुर्गों की रेस को किस तरह से वो उनको सम्मानित करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये जो फर्स्ट आए हैं उनको ये कृष्ण गढ़ी छाजू से हैं। आप देखें तस्वीरों में, ये बहुत अच्छी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण गढ़ी छाजू अपना आधार कार्ड दिखाते हुए, कुछ लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए थे कि ये 60 वर्ष से ऊपर नहीं है, लेकिन ये 1954 की उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में दिखाई है। 1954 की डेट ऑफ बर्थ का वो आधार कार्ड लिए हुए हैं। देखते रहें आप न्यूज़ भारत 365 चैनल। अंकल थोड़ी देर में उठो, मैं कर लूँगा फोन। विजेता लड़कियों को सरपंच दिलबाग सिंह आटा और अन्य साथी, जिसमें वेदपाल पहलवान और अन्य आयोजक भी इस टीम में हैं, जिसमें सनवर भी है, वो सभी उनको सम्मानित कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरी वीडियो हमने आपको दिखाने का काम किया। इसमें सनवर भाई हैं और दिलबाग सिंह आटा हैं। आप देखें तस्वीरों में, अपनी ओर से भी वो अलग से राशि देकर सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, ये दिलबाग सिंह आटा जो सरपंच हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से बेटियों का मान सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक सनवर भी मान सम्मान कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।